हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लोटस फ्लावर आसन बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने कुछ सैंपल तैयार किए हुए हैं। इसमें आपको पहले मैं समझा देती हूँ, फिर स्टार्ट करेंगे। ये मैंने 8 SC लिए हैं मैजिक रिंग में। उसके बाद हमने डबल क्रोशिया किया है, तो टोटल 16 हमारे पास हो गए। ईच लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। और इस पैटर्न डिज़ाइन में इसके बाद नेक्स्ट रो SC की है और देन हाफ डबल क्रोशिया। यही पैटर्न आगे चलेगा। अगेन हाफ डबल क्रोशिया के बाद सिंगल क्रोशिया की रो, सिंगल क्रोशिया के बाद हाफ डबल क्रोशिया की रो, अगेन फिर सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया। इस सर्कल में मैंने 10 रोज बनाई हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसको छोटा बड़ा अपने साइज़, जैसा आपको साइज़ पसंद है उस साइज़ का बना सकते हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाया है मैंने। और इसका जो रिटन पैटर्न है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैचिंग रिंग। एक चेन लिख, एक सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 लास्ट 8 ऐसे हमने बना लिया। अब जो फर्स्ट लूप है उसमें हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सेकेंड रो के लिए हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3, और इसी में ही हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि ईच लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो टोटल हमारे 16 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट लूप में 1 डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशिया, अगेन नेक्स्ट नेक्स्ट 1 2 sorry 2 ये हमारे 16 डबल क्रोशिया बन गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16। अब हम जो 3 चेन्स बनाई थी इसके थर्ड चेन से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे, स्लिप स्टिच। अब हम 1 चेन बनाएंगे। फ्रेंड्स, जो बिगनर्स हैं उन्हें मैं समझाती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं सेल्फ लर्नर हूँ। बचपन में मैंने सीखा था, सिर्फ मुझे उस टाइम तो इतने ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। क्रोशिया कैसे चलाते हैं और डीसी बनाते हैं, सिर्फ इतना आता था। यूट्यूब से काफ़ी नए नए स्टिचेस का एमिग्रुमी बनाते हैं, टॉयज़ बनाते हैं, डॉल्स हैं, फ्लावर्स हैं, वो सब मैंने यूट्यूब से सीखा है और कई ब्लॉग्स हैं वहाँ से। तो स्टार्टिंग में मुझे सर्कल बनाने में कैसे बनाते हैं, उसका क्या पीछे मैथ्स है, वो मुझे समझ नहीं आता था। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे ये मेथड समझ में आया, तो वही मैं शेयर करना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस। कि ये जैसे हमने 8 ऐसे लिए हैं फर्स्ट रो में, सेकंड में डबल हो गया 16, थर्ड रो में तो ये 8 का टेबल चलेगा। हिंदी में टेबल्स को पहाड़े कहते हैं। जैसे 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। तो थर्ड रो में हमारे पास 24 स्टिचेस होने चाहिए। फिर फोर्थ में 8 4 ज़ा 32। ऐसे ही ये सारा 10 रोज तक तो 80 स्टिचेस हमारे पास आएंगे राउंड में। तो उसका क्या है, कैसे आएंगे? फर्स्ट में ये इसका जो प्रोसीजर है, फर्स्ट लूप में 1 ऐसी, सेकंड में हम इंक्रीज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यही पैटर्न पूरे रो में राउंड में फॉलो होगा। 1 ऐसी, नेक्स्ट में इंक्रीज, एक लूप में 2 सिंगल क्रोशे, अगेन 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच 2 सिंगल क्रोशे in the same stitch, next stitch 1 single crochet, next stitch increase, 2 single crochet in the same stitch। यही हम पैटर्न रिपीट करेंगे। तो हमारी थर्ड रो में हमें 24 स्टिचेस मिल जाएंगे। और फ्रेंड, जैसे स्टार्टिंग में हमने 1 बनाया था, लास्ट में हमेशा हमारे 2 सिंगल क्रोशेज ही आएंगे इंक्रीज के में। ईच रो में लास्ट में 2 सिंगल क्रोशे आएंगे। अब हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे इसमें। ज्वाइन करने से पहले मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ कि ये 24 स्टिचेस आएंगे। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। तो अब हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब नेक्स्ट रो हमारी हाफ डबल क्रोशे की है, तो उसके लिए हम 2 चेन्स बनाएंगे। देन नेक्स्ट is हाफ डबल क्रोशे, 1 हाफ डबल क्रोशे,
एंड अगेन 2 हाफ डबल क्रोशे इन द सेम स्टिच। जो ये 2 चेन्स बनाई हैं ये सिंगल हाफ डबल क्रोशे काउंट होगा। अगेन अब हमें 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं, देन इंक्रीज करना है। अब 1 हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में बन गया। अब नेक्स्ट स्टिच में फिर अगेन 1 हाफ डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे एक ही स्टिच में, सेम स्टिच में। यही पैटर्न पूरे राउंड में फॉलो होगा। 1 हाफ डबल क्रोशे, अगेन 1 हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, इंक्रीज, 1 हाफ डबल क्रोशे, 1 हाफ डबल क्रोशे, HDC, इंक्रीज। तो ये 4th रो है, तो 4th रो के एंड में हमारे पास 32 स्टिचेस होंगे लास्ट में। देखिए हमारा लास्ट स्टिच है, तो इसमें हमारे पास 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। सभी रोज़ के एंड में जो लास्ट स्टिच होगा उसमें 2 सिंगल क्रोशे या 2 हाफ डबल क्रोशे बनेंगे जो पैटर्न है। अब हम यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हमारी एक रो सिंगल क्रोशे की बन गई है और एक राउंड हाफ डबल क्रोशे का। अब हमें सिंगल क्रोशे की बनानी है। यही पैटर्न फॉलो होगा 10th रो तक। 4th बन गई है, 5th में 1 SC। इसमें ये है जैसे फर्स्ट में हमने 1 SC बनाया फिर इंक्रीज़ किया, सेकंड रो में 2 SC 2 HDC बनाए फिर इंक्रीज़, थर्ड में 3 SC सिंगल बनाएंगे फिर इंक्रीज़ होगा, 4th में 4 बनाएंगे HDC एंड फिर इंक्रीज़ होगा। यही पैटर्न फॉलो होगा। और इसको अगर आप, जैसे मैं पहले स्टार्टिंग में भूल जाती कि मैंने कितने इंक्रीज़ किए, डार्क कलर होता है उसमें नहीं समझ आता, तो मुझे सारा रिप ऑफ करना पड़ता था, खोलना पड़ता था, फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करके मैं बनाती थी। आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम ना आए तो इसलिए मैं आपको समझा देती हूँ। तो वो बहुत इजी है, ये टेबल वाला मेथड यही फॉलो होता है। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ है, तो फर्स्ट राउंड 1 2 3 एंड 4, तो हम 4th राउंड पर हैं, तो 8 4 ज़ा 32 ऐसे हम करेंगे। 5th में 8 5 ज़ा 40, तो हमारे पास 40 स्टिचेस होंगे। और इसका और भी इजी मेथड होता है, मेरे को वो इजी लगता है, मैं आपको बताती हूँ, इसलिए फिर मुझे बार बार जैसे काउंट नहीं करना पड़ता कहाँ इंक्रीज़ किया, या 1 2 3 काउंटिंग भूल जाते हैं, 3 है 4 है फिर इंक्रीज़ है, तो ऐसे करते हैं। इसमें हमारा 1 सिंगल क्रोशे, वन 2 3 इंक्रीज़ करेंगे तो 4 एंड 5, तो हमारी ये 5th रो है, तो इसमें हमारा जो इंक्रीज़ हुआ 5 पे होगा, तो हमें इजी रहेगा। 5 के बाद 6 7 8, अब इसमें हम 5 का टेबल करेंगे। 5th रो है तो 5 आ गया, 5 2 ज़ा, ये हम सेकंड टाइम इंक्रीज़ करें तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, तो 9 एंड 10
5 3 सा 15, तो हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। जैसे यहाँ 10 आया है तो इजी रहेगा आपको। 11 12 13 इसमें इंक्रीज करेंगे तो 14 15 यहाँ बनेंगे। 14 15 तो एंड में हमारे जैसे 40 होंगे तो हमें इसी सीरीज से काउंटिंग करते चलेंगे, तो हमें गिनने की भी ज़रूरत नहीं है बाद में कि हमारे कितने स्टिचेस हैं। हमें पता है 40 पे ख़त्म हुआ है। अगर कहीं मिस्टेक हो गई है बनाते समय तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ मिस्टेक है, तो हम उसी रो को ठीक कर सकते हैं। और कितने टाइम्स बढ़ा है? 8 टाइम्स इंक्रीज़ होगा। अभी ये 3 टाइम इंक्रीज़ हुआ है। सिक्सटीन 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 एंड 35 इंक्रीज हो गए ना। 36 37 38 39 एंड 40। अब हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे। अगेन सिंगल क्रोशे की रो ख़त्म हो गई। अब हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, तो 2 चेन्स बनाए और हाफ डबल क्रोशे। अब हमारी 5th रो कंप्लीट हो गई है, तो 6th रो में हमें 4 सिंगल मतलब हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं, फिर इंक्रीज़ करना है। तो जैसे ये मैंने ये बनाया है, इसी तरह से ये पूरा 10th रो तक हम काउंट कर लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे 10th रो कंप्लीट। तो होप आपको ये पसंद आया होगा, समझ आ गया होगा। और जो इसके आगे का पैटर्न है, कुशन कैसे बनाना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।